नवरात्रि का व्रत किस 9 दिन तक जगत जननी की आराधना करें। भगा है कि नवरात्रि में एक दिन जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या है, जम के बोलो। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे कच्चे सूत से लपेट कर शहद में डुबाकर ये शिवलिंग रखा है। इसी चैत्र के महीने में इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के घर में रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, आम के पेड़ पर 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना होगा? कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रि में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रही है। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है, अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहां से यहां से यहां से यहां से, जो पास में बैठा मिले तो बिल्कुल उधर। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई, तो कथा सुन रहे हो। इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठेगी नहीं, खसक के यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत बड़ा पुण्य कमाया, तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा। फिर कथा सुन, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा वैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। वैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा, कोई वैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। वैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उस केवल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है?
अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में सब्जियां नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देगा। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। यहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया, स्कंद पुराण का। क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है, तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय है। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा। इसलिए श्रीफल महाराज, श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान करता है। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन
मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान ये छिन्न होने वाला नहीं अभी। हम जजमानों को भी कई बार कहते हैं कि आप लोग तो बड़े धनभागी हो, शिव महापुराण की कथा जैसे अभी इस परिवार में हो रही है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। साफ सारी पुराणे, सारे शास्त्र 7 पीढ़ी को तार देते हैं। शिव महापुराण के लिए स्कंद पुराण में कहा ये 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण करने पर, शिव महापुराण को श्रवण करने पर 71 पीढ़ी। उज्जैनी में कभी आप लोग जाएं उज्जैन तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि 71 पीढ़ी को तारने वाली होती है शिव महापुराण की। वो तो बघेल परिवार का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा साहब। हम तो कहते हैं इनके
माता पिता के भी पुण्य और माता पिता के भी माता पिता के पुण्य, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर इन माता पिता के पुत्र और पुत्र वधू, बहू और बेटे इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। भगवान की कहीं कृपा हुई तब जाकर ये कथा हो रही। ये भगवान की प्रभु की कृपा बिना नहीं, ट्रिंग ट्रिंग, प्रभु की कृपा बिना नहीं। करुणा सागर करुणा करा है तो प्राप्त हुई। कथा आती है, देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण पर कर्म छोड़ दिया था, ब्राह्मण का कर्म से वंचित था। चोरी का धन लेकर आता, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। बहुत ठंड सी लगी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। अब मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक शिव महापुराण का वाचन एक पंडित जी कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोलते थे हर हर महादेव। अब जैसे पंडित जी चिल्लाते हर हर महादेव, ये कानों को बंद कर लेता। भगवान कहां फंस गया। अच्छा, कोई शिव महापुराण की कथा भी पुराण की कथा ही है। शंकर की कथा में जितने भी आते हैं सब गणों से कम थोड़ी ना। शंकर बाँचने, शिव पुराण को बाँचने वाले भी शिव, और शंकर के साथ रहने वाले भी गण ही हैं, और जितने श्रोता वो भी शंकर ही हैं, तो सब शिव का ही तो स्वरूप है। अब इनको साधना, फिर कथा रस तत्व को श्रवण करना, अच्छा एक तो महाराज कहीं शहर में कथा होना उसमें अंतर होता है, गांव में कथा हो उसमें अंतर होता है। और गांव में भी कथा हो तो गांव के अंदर भी गांव, और गांव के अंदर फिर गांव। और फिर वो पांडे तारा, और उसके अंदर फिर कथा, वो भी शंकर की। अच्छा, जितने लोग आ रहे होंगे ना, तुम लोग बाहर से गाड़ियां ले लेके तुम सोच तो रहे हो कहाँ कथा। अच्छा, पहले रानीगंज पहुंचो, रानीगंज से फिर पांडे तारा पहुंचो, फिर पांडे तारा पहुंच के कथा ढूंढो, हो कहाँ रही है। तुम किसी को मत ढूंढो, तुम तो बघेल को पकड़ इनको कथा हो ढूंढो। शिव की कृपा है, शंकर की। अब देवराज धन लेकर बैठा तो था, पर कथा में मन नहीं लग रहा था उसको। तो महाराज जैसे ही बोले ने हर हर महादेव, तो इसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इवांश प्रजापति में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। और ये जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं, 11 आम के पत्तों का उपाय, आपको पेड़ पे से अच्छे नरम नरम 11 आम के पत्ते तोड़ लेना है, उसको अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद उसको कच्चे सूती धागे से मुँह बांधना है उसका, और उसके बाद उसको शहद में भिगोकर शिवलिंग की अशोक सुंदर के स्थान पे रखते हुए शिवलिंग को टच कराना है, जो शहद का भाग होता है वो। और आपकी ये चैत्र नवरात्रि में आपको उपाय करना है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन संपदा वैभव, जिस भी चीज़ की कमी हो वो आपकी पूर्ति होगी। आप जिस भी मनोकामना के साथ ये उपाय करते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य अवश्य महादेव पूर्ण करेंगे। चैत्र नवरात्रि के इस पावन महापर्व में यह उपाय आप अवश्य कीजिए। और गुरुजी ने बताया है कि कन्या जुड़वाने का क्रम कैसा होता है। तो
कोई क्या करता है कि अष्टमी नवमी पे कन्या जुमाता है, तो क्या करना चाहिए कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से 9 दिन तक एक कन्या भोज भी आप करवा सकते हैं, तो भी बहुत 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 अच्छा होता है। कलश का स्थापना का महत्व बताया, आम के पत्तों का महत्व बताया है, नारियल का महत्व बताया है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे जैसा बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।